प्रणाम माँ। मेरे मन में क्रिया को लेकर के और महायोग को लेकर के एक प्रश्न है। कभी कभार होता है कि हम क्रिया को फील कर पाते हैं, कभी कभार हम क्रिया को फील नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये हमारे मन का भ्रम है जब हम उससे उस क्रिया को महसूस करते हैं, या फिर सच में ऐसा होता है कि हम कभी क्रियाओं को महसूस कर पाते हैं और कभी नहीं? और यदि इस तरह से ये चीज़ें बदलती हैं तो हम स्थायी रूप से क्रिया में रहें, उसके लिए क्या करना चाहिए? इस समस्या का माँ समाधान करें। हेलो सर्वे साधकों, बंगलोर से नीतू शुक्ला करके एक साधिका है। उसने एक मुझे प्रश्न पूछा था, लेकिन वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो अभी खाना तो मैं बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो उसी का प्रश्न है कि हे माँ, हमने शक्तिपात की दीक्षा ली है, तो हमें जो अनुभव आते हैं वो अनुभव है कभी हिलना डुलना, कभी अनुभव फील होता है, कभी ऐसे फील होता ही नहीं। तो ये उसी का मतलब क्या है हमें समझ में नहीं आता। तो हमें समझाइए, क्योंकि उसी ने दीक्षा लेने के समय कई लोगों को जो क्रियाएं होती है वो देखा है, अनुभव भी क्या है। लेकिन अभी बंगलोर में वो अकेली है, अकेली साधना कर रही है, अपना अलग पूजा घर भी रखा है। तो उसी के मन में द्विधा है कि जो अनुभव आते हैं, कंप आदि, हंसना आना, रोना आना, कोई मंत्र आ जाए तो ठीक है, उसी का मतलब है कारण के बिना कार्य होता ही नहीं है, सब हम जानते ही हैं। तो पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ कर लेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बेटा नीतू, आपका प्रश्न आप अकेली का नहीं है, सभी साधकों का ये प्रश्न है। इसी के जवाब में आपको मैं अथ श्री गुरु पादुका पंचकम सुनाती हूँ। इसी में सभी लोगों का जवाब आ जाएगा। अथ श्री गुरु पादुका पंचकम, तो ये जो शीर्षक है लास्ट में पंचकम शब्द आता है, तो पंचकम का अर्थ है कि इसी स्तोत्र में 5 श्लोक होंगे। जैसे हम बोलते हैं नहीं, गुरुवाष्टक स्तोत्र है, तो उसी में गुरु के लिए 8 श्लोक हैं। हाँ, जैसे चालीसा बोलते हैं नहीं, गायत्री चालीसा, तो उसमें 40 मंत्र होता है। दत्त बावनी बोलते हैं तो 52 श्लोक वाली हो गई है। तो ऐसे नाम बनाए। शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक अब वो देखे तो उसी में भी 100 श्लोक होते हैं, इसीलिए नीति शतकम नाम पड़ा है। तो ये कहा जाता है कि पादुका पंचकम है, वो स्कंद पुराण में आता है। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि उसी में गुरु गीता भी बोलते हैं कि तीसरी मार्कंडे पर स्कंद पुराणे गुरु गीता संपूर्णम, लेकिन है नहीं। यदि क्षेपक मान के किसी ने निकाल भी दिया होगा, उसी में हमें पढ़ना नहीं है, वो क्रिटिकल साइड है। हमें तो इसी का रसास्वाद ही करना है, गुरु पादुका पंचकम का। तो पहला श्लोक है, मैं बताती हूँ, सुनो। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। अर्थात कहने का मायना यही है। ये प्रथम श्लोक का मैं रसास्वाद करती हूँ, उसी का आध्यात्मिक अर्थ बताती हूँ। इसी पंचक का प्रथम श्लोक है,
जो गुरु निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है, निग्रह और अनुग्रह, अनुग्रह यानी कि कृपा। जब शिष्य गुरु का विद्रोह करते तो गुरु जो शक्ति दी है परम सत्ता के साथ कनेक्ट कर दिया है, परम्पराम्बा त्रिपुर सुंदरी यानी कि कुंडलिनी जो शक्ति सारे विश्व में, अखिल विश्व में फैली हुई है, उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वह गुरु सत्ता के पास ये भी सत्ता है कि विद्रोह करने से गुरु के पास जो दी हुई कृपा भी उसी का निग्रह कर लेते। ऐसे समर्थ गुरु से कृपान्वित दीक्षित शिष्य जागृत शक्ति की क्रियाओं से अभिभूत होता है, आनंद अतिरेक में नाचता है, भाव विवल हो जाता है, गदगद विगलित चित्त से अपने गुरुदेव के प्रति कृतकृत्यता, थैंक यू हम बोलते हैं, ये असल शब्द नहीं है, थैंक यू में इतना भाव नहीं आता है, कृत्यमान जो आता है, तो कृत्य होके उनके खड़ाव को यानी कि पादुकाओं को प्रणाम करता है। इतना नहीं, उस परात्पर गुरु भी किसी के शिष्य हैं तो गुरु के गुरु, उनके गुरु तो परासत्ता तक पहुंच जाता है, परम गुरु तक। तो परात्पर गुरु की पादुकाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। ब्रह्म प्राप्ति के आचार विचार की दीक्षा और शिक्षा देने वाले आचार्य कैसे होते, सदगुरु कैसे होते हैं, तो कि अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वम, वसित्वम, अष्ट सिद्धि संपन्न सिद्ध। इतना ही नहीं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करने वाले षड ऐश्वर्य वाले युक्त सदगुरुदेव की पादुका को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो पादुका में कितना महात्म्य है। सारी शक्ति तो चरणों से अंगूठा की पूजा करने के हमारे यहाँ वो रिवाज है, इसीलिए है यहाँ से गुरु शक्ति निःस्रुत होती है। तो गुरु के मुंह के सामने देखते देखते कुछ नहीं मिलता। गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को प्रश्न पूछेंगे, सब ठीक है, सही बात है। देखो भरत जी ने क्या किया था, रामचंद्र जी की पादुका को 14 वर्ष तक गद्दी पर बिठा कर राज्य चलाया था और उसी का राज्य अच्छा चला था। तो वो रामचंद्र जी उनके लिए गुरु थे ने, तो गुरु पादुका का महात्मा कितना है उसी से हमें समझ में आ जाता है। आगे दूसरा श्लोक है, ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थम महाविभूत्वा ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। हम भावार्थ समझ लेते हैं। ये पादुका पंचक का दूसरा श्लोक है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र के रहस्य को संजोए हुए ये पादुका है। पादुका में तंत्र शास्त्र का सार आ जाता है। जो तंत्र शास्त्र में बीजाक्षरों है उसी की व्यवस्थित समूह को ही तंत्र शास्त्र कहते हैं। वही सारा का तंत्र शास्त्रों को एक ओर रख दे, दूसरी ओर गुरु पादुका को प्रणाम करके उसी पर अनन्य निरंतर निष्ठा करके श्रद्धा करके हम साधन करेंगे तो जरूर हमें आत्मज्ञान होगा ही होगा। अब देखो, समस्त बीजाक्षरों में ओम है। ओम, ऐम, ह्रीम, श्रीम, इन 4 बीजाक्षरों तंत्र शास्त्र में मुख्य है। कौन कौन? हाँ बोलते ऐम, ठीक है। ओम, ऐम, ह्रीम, श्रीम, इन 4 बीजाक्षरों की प्राधान्यता है, मूर्धन्यता है तंत्र शास्त्रों में। सुनो, पादुका में ऐम एवं ह्रीम बीजों के रहस्य संजोए हुए रहस्य भरपूर पड़ा है। कौन कौन सा बीज मंत्र? ऐम एवं ह्रीम मंत्र एक पादुका में ऐम है, दूसरी पादुका में रैम है। अगर दोनों में भी यही समझो तो कि ये जो ऐम और ह्रीम पादुका में जो बीज मंत्र है, पादुका का पूजन करने से, प्रणाम करने से जो शक्ति ऐम और ह्रीम बीज की हमें डेवलप होती है।
एम बीज वाग्देवता सरस्वती देवी का अधिष्ठाता है। कौन? एम बीज। और सृष्टिकर्ता का सत्व गुण युक्त है, जिसके पास सरस्वती माता प्रकट हुई है तो उसी का व्यक्तित्व सत्व गुण युक्त हो जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ लीजिए, इसी महापुराण में एम बीज मंत्र की महिमा भी मुक्त कंठ से गाई गई है। और रीम बीजाक्षर को ही माया बीज एवं देवी का प्रणववाचक कहा जाता है। जैसे ओम को परब्रह्म का प्रणववाचक कहा जाता है, वैसे ही रीम शब्द को त्रिपुर सुंदरी कहो, अगर पराशक्ति कहो, अगर कुंडलिनी भगवती देवी कहो, वो सब का बीज मंत्र रीम है। तो तंत्र शास्त्र में रीम बीज ईश्वर की प्रतिपालिका या पालनात्मिका शक्ति, पालन करने वाली पालनात्मिका शक्ति का ये उद्घोष करती है, द्योतक है। सुनो बेटा आगे, श्री बीज लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। श्रीम श्रीम, जिसको लक्ष्मी चाहिए वो श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अगर लक्ष्मी स्तोत्र देखो तो उसी में ही श्रीम बीज आएगा ही आएगा। श्री गुरुदेव की पादुकाएं श्री बीज की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के अतुल ऐश्वर्य की महाविभूति के गहन गूढ़ार्थ को समन्वित करके पादुका में रखी है तथा ओमकार के मर्म का अर्थात विशेष प्रभाव का प्रतिपादन करने वाली प्रतिपादन विषय है वो ओमकार का। ओम से रीम प्रणव है, माता जी का रीम प्रणव है। कैसे नीचे उतर आया है वो मेरे ख्याल में ध्यान में एक दफ़ा आया तो मैंने उसी का चित्र बनाया है, उसी में डालूंगी। परम पूज्य श्री सदानंद सरस्वती जी ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाई थी, मैं गई थी, तो वो चित्र मैंने भेंट किया तो बहुत खुश हो गए। बोले कि माता जी आप ये भी करती हो, पेंटिंग भी करती है। मैंने कहा यस, सब महात्मा महान पुरुषों की कृपा से, देवी कृपा से हमें ये सब मैं सीखी नहीं, लेकिन आता है, भगवान की गुरु कृपा है। सुनो आगे, ओंकार का विशेष प्रभाव का प्रतिपादन करने वाली रीम बीज मंत्र है। ओंकार संपूर्ण दृश्य प्रपंच जगत का भी रूप है, क्योंकि ओंकार सबसे पहले ऊपर निःसृत हुआ था परब्रह्म से। आज नासा वाला भी बोलते हैं ना कि जब बिग बैंग थियरी हुई तो जो आवाज़ निकली थी ध्वनि आज भी गूंज रही है, उसी को भी पकड़ लिया है और वीडियो डालते फेसबुक में मैं देखती हूँ कभी कभी। ओंकार संपूर्ण जगत का प्रपंच का बीज है, इसमें सभी सृष्टि सभी यूनिवर्स समाये हुए हैं। ओंकार के उ और म, ओंकार को शब्द ही नहीं, उसी को अलग अलग कर दे तो हम उ म 3 अक्षर से ओम बना हुआ है। तो उसी का अर्थ क्या समझते तंत्र शास्त्र में और देवी भागवत में, सब पुराणों में यही बताया गया है कि जगत की सृष्टि पालन संहार के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के द्योतक है उम, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतना ही नहीं, त्रय वेद का, वेद त्रय का भी द्योतक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद त्रयी का भी द्योतक उम ओम है। आगे जो रज सत्व रज तमस का भी वो द्योतक है। सत रज उम मतम का द्योतक है। अतः सो अखिल वैदिक एवं तांत्रिक तथा आध्यात्मिक शास्त्रों के मर्म रहस्य एवं गूढ़ार्थ को जो संजो के रखे प्रतिपादक श्री, इस विषय का प्रतिपादक करने वाली गुरुदेव की खड़ाव है, यानी कि चाखड़िया है। तो उसी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, अगर करता हूँ। अब देखो तीसरा श्लोक।
होत्राग्निहोत्राग्निहविसहोत्रः होमादि सर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोध वितीरिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। चलो भावार्थ रसदर्शन रसास्वाद कराती हूँ। गुरु पादुका का पंचक का तीसरा ये पद्य है। तो समझो गुरु पादुकाओं की जिस पर कृपा शक्ति का प्रतिपादन किया गया है, जिससे अग्निहोत्र यज्ञ हवन यज्ञादि कर्मकांड जो कोई विधान है वो विधान गुरु पादुका की पूजा से सारा पंडाल चिन्मय हो जाता है। सुनो, भाव इस प्रकार का है कि नित्य अग्निहोत्र करने वाला हवन करने वाला अधिष्ठाता अग्निदेव जो कि चिति शक्ति का ही रूप माना गया है। चिति शक्ति कैसी? आग्नेय स्वरूप है। तो यज्ञ करने वाले ऋत्विक के हृदयाकाश में प्रदीप्त जो ज्ञानाग्नि है, ब्रह्म शक्ति है, वो गुरु पादुका में भी है। एवं हवन की जो सामग्री है, तिल जौ आदि होमते वो भी उसी में भी ब्रह्म शक्ति समाही हुई है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यहाँ जो उपनिषद का वाक्य है वो यहाँ फलीभूत होता है। अगर पंडाल की जो सजावट की है उसी में भी ब्रह्ममयी चिन्मयी शक्ति व्याप्त है ही है। तो गुरु पादुका का पूजन जब यज्ञ याग आदि होता है उसमें किया जाता है। इसी के पीछे ये भावना रही है। तो ये पादुका क्या करती है? सबको सुषमा देती है, शोभा देती है। ब्रह्म शक्ति का वही स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये ब्रह्म शक्ति का ही स्वरूप है। हम नीचे आते आते भौतिक ही स्वरूप में उसको देखते हैं, ये गलत चीज़ है। तो ये पादुका ब्रह्म का बोध कराती है। इतना नहीं, बोध का वितरण भी करने वाली पादुका है। श्री गुरुदेव की पादुका को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो पादुका का महत्व क्या है? चरणों में झुका जाते, किसी के माथे पर थोड़ा बैठ जाते, नमन करने जाते हैं, तो चरणों में झुकना चाहिए। उसी से हमारा अहंकार भी विगलित हो जाता है ना, तो ऐसा करना चाहिए। अहंकार को दूर करने के लिए चरणों में वास करना चाहिए। अब चौथा श्लोक। कामादि सर्प व्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम वावा बोध प्रदाभ्याम द्रुतमोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। हम उसी का रसास्वाद लेंगे भावार्थ के साथ। ये श्लोक है, चौथा श्लोक है। उसी में रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है। तो गुरु पादुकाओं की महिमा का गायन इसी श्लोक में किया गया है। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये षड्रिपु कहा गया है और साधना में अड़ता ही नड़ता ही है। तो रिपु के सामने हमें कैसे फेस करें? लड़ने के लिए थोड़े हमें तैयार तलवार आदि लेके जाना पड़ता है, ऐसा नहीं करने। ये सब काम, क्रोध आदि है, ये सब विषय जहरीले नाग जैसे, नाग की उपमा दी, रूपक अलंकार बताया है और दृष्टांत दिया है। सभी नाग जाति सर्प जाति है, गरुड़ से डरती है। मैंने नाग और सर्प का जो लड़ाई है मैंने छोटेपन में जब मैं जंगलों में रहती थी तो देखा है। ऊपर गरुड़ उड़ता उड़ता चला जाता है तो नीचे जो सर्प है ना वो तुरंत ही बिल में चले जाते थे, इतना वो
कंप जाते थे गरुड़ को देखकर। तो ये हमारे काम क्रोध लोभ आदि है ने, वो विषैले नाग जैसे है। तो उसी को कौन से वो डरते, किसी से डरते तो कामादि विषधर नागों का दमन करने के लिए श्री गुरु पादुका ये है। और वो क्या काम करती है? गुरु पादुका विष्णु का वाहन गरुड़ का काम करती है। यहाँ रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, दोनों ही। तो गरुड़ जी का नाम सुनते ही सर्प भय से कांपने लगते हैं और भीतर अपने घर में चले जाते हैं। तो वैसे ही गुरु पादुकाओं का पूजन और स्मरण करने से ये सब जहरीले जो काम क्रोध आदि है वो अपने कहाँ दुम दबा के चले जाते हैं, यानी कि हृदय शुद्ध होते रहते हैं। तो इसी गुरु पादुका की पूजन और प्रणाम करने से विवेक एवं वैराग्य रूपी निधि प्रदान प्राप्त होती है। वैराग्य रूपी निधि प्रदान यानी कि रूपक अलंकार सब प्रकार के ज्ञान एवं ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाली तथा शीघ्र ही जन्म मृत्यु अपार संसार सागर से पार कराने वाली, भवबंधन से हमें मुक्त कराने वाली कौन है? मोक्षदायिनी गुरु पादुका है। तो मैं गुरु पादुका को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो गुरु पादुका का महत्व क्या है? देखो, कोई मंगल प्रसंग होता है तो भी पादुका का वो लग्न में भी वो रखा है पत्थर, उसी में पढ़ते, कहीं जाते हैं तो पाँव हमारे लोग ले लेते हैं, संतों का पाँव की छाप हम लेके घर में रखते। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसी का ये महात्म्य है। तो श्लोक 4 पूरा हुआ। अब मैं 5वें श्लोक का गान करके आपको भावार्थ रसाद कराऊंगी। अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम शिर भक्तिदाभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अंतिम श्लोक में बहुत कुछ कह दिया है पादुका के बारे में। अनंत संसार सागर समुद्रता, अनंत संसार से हमें कैसे तरना चाहिए? सागर को तरना है तो हमें अच्छी सी नौका में बैठेंगे, होल वाली नौका में नहीं बैठेंगे, बिगड़ी हुई पुरानी नौका में नहीं बैठेंगे, शायद डूबने का डर लगता है ना। तो गुरु पादुका का पंचक का जो 5वां अंतिम पद्य है उसी में समग्र अध्यात्म विद्या यानी पराविद्या का सार समाहित हुआ है। भावार्थ यही है कि अनंत संसार रूपी महासागर जन्म मृत्यु फिर कर्म एक चक्कर है। वो सागर को तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन ये भवसागर को पार करना हमारी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी सुंदर अच्छी सी सुदृढ़ नौका ही नहीं है। तो नौका कौन है? संसार रूपी महासागर को पार कराने के लिए गुरुदेव की खड़ाव यानी कि पादुकाएं सुदृढ़ समर्थ अच्छी नई बिना बिगड़ी हुई नौका है, हमें पार करा देती है। अच्छी नौका में बैठ के पार जाते हैं ना तो भय नहीं लगता। तो ये पादुका ये अनंत संसार सागर को पार कराने के लिए सुदृढ़ नौका का काम करती है पादुका। जिस प्रकार अध्यात्म मार्ग का साधक गुरुदेव की पादुकाओं का आश्रय लेके इस अनंत दुस्तर संसार को पार कर लेता है, श्री पादुका ये साधक को अविचल स्थिर भक्ति प्रदान करती है, क्योंकि नौका भी स्थिर रहती है, दृढ़ है, समर्थ है, तो वह पादुका भी वही काम करती है। बिना भक्ति हमारा जीवन पूर्णतया व्यर्थ है। ज्ञान होने के बाद जो भक्ति उत्पन्न होती है वह सही सच्ची रियल भक्ति है, बाकी तो सभी कसरत है, कसरत। आगे चाहिए देखते ये पादुकाओं की उपासना करने से, आराधना करने से
हमारी जड़ता, मूर्खता, अज्ञानता रूपी समुद्र को सुखाने के लिए ये पादुका वड़वाग्नि का काम करता है। ये करती है पादुका। वड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र में वड़वाग्नि है। वड़वा यानी कि घोड़ी, अश्विनी। तो घोड़ी का जैसा मुख जिसका है वही अग्नि, इसीलिए वाड़वा अग्नि कहा जाता है। वो समुद्र में रहता है। देखो, ये वाड़वा अग्नि की वजह से ही समुद्र कभी छलकता नहीं, उफान पर आता नहीं। इतनी नदियाँ समुद्र में जाके पानी गिराती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं है। तो हमारे ये समुद्र में जो काम, क्रोध आदि की जो आती है ना वृत्तियाँ, वही वृत्ति को हम शोषण करके दूर कर देती है। इसीलिए हमारा हृदय पवित्रतम होते जा रहा है और हम संसार सागर तर जाते। तो देखो, पादुका का ही इतना सामर्थ्य है, तो गुरु कृपा हमें पार जरूर करानी। सदगुरु भगवान की जय। ओम रमणी नमः। सौंदर्य माता जी यानी कि त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो, जय हो। बस नीतू बहन, आपको कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई आशंका हो तो आप पूछ लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप साधना करती है और साधना में जो प्रश्न उठते हैं वो पूछती है, और कई साधकों को वो भी समझ में आ जाता है। मैं वीडियो डालती हूँ। आज के बाद दूसरा वीडियो डालूँगी। सौंदर्य लहरी का भी मैं डालती रहूँगी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव रहता है। मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं रखती हूँ नहीं, क्योंकि साधकों के लिए तो एकांत ही उसका कांत है, उसी में ही आनंद रहता है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप का हमें सतत अनुभूति होती रहती है। तो एकांत ही मेरी साधना है। तो देखो, जब समय मिलेगा सभी का प्रश्नों का जवाब देती रहूँगी। अब तो मैं अमेरिका जाने वाली है, थोड़ा वो गैप भी पड़ जाएगा। भगवान की कृपा होगी तो वो न होए, गैप ना होए, और हमारा ये सत्संग चालू रहे। ओम ब्रह्मण्य नमः। त्रिपुर सुंदरी नमः। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हरि ओम।